सभी प्यारे बच्चों और मुमुक्षुओं को जय जिनेन्द्र। हमारा चल रहा है वर्जन 17। અનેરી आदि प्रभु का તારો અવાજ गुणगान। હજી થોડો ક્રેક થાય છે. અવાજ એકદમ हेलो, एम आई વોઇસ ऑडिबल? ઓડિબલ છે પણ બહુ જ અવાજ ક્રેક થાય છે. નોટ ક્લિયર. ओके। इज इट गुड नाउ? નો. स्टिल नॉट? ના થોડું વધારે થયું પ્રોબ્લેમ એકચ્યુઅલી. Okay, I'll do it. My voice is audible, right? ક્લિયર નથી આવતો, અવાજ ક્રેક થાય છે. તું હેડફોન પર છો? જયજીનેન્દ્ર ટીચર, મારો અવાજ ઓડિબલ છે તમને? હા, યસ યસ. ओके, ऑल राइट। जय जिनेन्द्र सभी प्यारे बच्चों को। वेलकम टू फ्राइडेज सोनगढ़ यंग स्कॉलर्स पाठशाला। हमारा चल रहा है वर्षन 17। जो हमारा वर्षन है भक्तांबर स्तोत्र के ऊपर, जो श्री मांगतुंग आचार्य देव ने रचाया है। तो चलो हम आज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज के टीचर जो भूमिका टीचर है उनको आमंत्रित करते हैं। जय जिनेन्द्र टीचर। જય જિનેન્દ્ર, ઇઝ ઇટ ઈશિતા? नो, इट्स पूजा। હજી બી અવાજ તો ઇશ્યુ છે જ બેટા. તમે લોકો ચેક કરજો, હું સ્ટાર્ટ કરું છું. ઓકે. श्योर। અવાજ નથી જ ક્લિયર આવતો. ઓકે, યા. जय जिनेन्द्र प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम टू एवरीवन टू अवर यूनिक ऑनलाइन पाठशाला। और अभी हमारा यूनिक वर्जन भी चालू है भक्तामृत स्तोत्र के ऊपर। मतलब आज तक के कोई ऐसे पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर इतना डिटेल में कोई ध्यान नहीं आता कि किसी ने भक्तामृत स्तोत्र के ऊपर पाठशाला में इतने इतने छोटे छोटे बच्चों के बीच में भक्तामृत स्तोत्र को प्रेजेंट किया हो। तो ये एक हम सभी का सौभाग्य है कि हमें इसका पठन करने का मौका मिल रहा है। वी आर ऑल ग्रेटफुल, राइट? तो अभी हम स्टार्ट करने से पहले मंगलाचरण में पंच परमेश जी को नमस्कार और ऋषभ देव भगवान की मंगलाचरण में स्तुति कहेंगे, राइट? आप रेज हैंड कीजिए। मैडम आपको सिलेक्ट करेंगे, इशिता मैम या अदेरी मैम। प्लीज रेज हैंड। Okay, we are selecting Vritti Shah from Mulund. She is 12 years old. Jai Jinendra Vritti. जय जिनेन्द्र वृत्ति। बाकी सभी बच्चे हाथ जोड़ के भाव से अनुमोदना करेंगे। स्टार्ट बेटा। वृत्ति बेटा, आपको अनम्यूट करना होगा। नोटिफिकेशन नहीं आया? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, स्टार्ट बेटा। राम राम से प्राणम यदिनानम ध्यायानम वे सौवसा। ऋषभ देव भगवान की स्तुति। जेने कीधी सकल जनता नीति ने जाननारी त्यागी राजा दिक विभवन जे थया मौनधारी એ તો કીધો સુગમ સબળો ક્ષણો માર્ગ જેને છૂટે ऋषभ जिनने धर्म दौरे प्रभु ने। जय जिनेन्द्र, वेरी नाइस बेटा। बहुत राग, हाँ एकदम परफेक्ट राग और एकदम शांति से भाव से आपने मंगलाचरण किया। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा वर्जन 17 का श्लोक का स्लोगन है, आदि प्रभु का गुणगान करेंगे, भक्तामर का पठन करेंगे। आदि प्रभु का गुणगान करेंगे, पुट दैट स्लाइड ना अनेरी। आदि प्रभु का गुणगान करेंगे, भक्तामर का पठन करेंगे, फर्स्ट स्लाइड।
तो आदि प्रभु का गुणगान करेंगे। क्यों लिखा है ऐसे? क्योंकि भक्तामर स्तोत्र जो हमारा वर्जन 17 में भक्तामर स्तोत्र है, उसमें किसकी स्तुति है? आदिनाथ भगवान की स्तुति है। दैट कॉमन स्लाइड ऑफ वर्जन 17 मानतुंग आचार्य देव द्वारा Yeah, रचित भक्तामर। just a second. या नो इश्यूज, नो इश्यूज। तो मानतुंग आचार्य देव जो हजारों साल पहले मानतुंग आचार्य देव हुए, उनके द्वारा ये एक अद्भुत रचना हुई है भक्तामर स्तोत्र, जिसमें ये सब बेसिक हम लोग ने एवरी फ्राइडे एवरी सेशन में हम लोग ने देखा है। फिर भी थोड़ा सा हम करते हैं रिकैप, ताकि आप भी रिफ्रेश हो जाए कि 48 श्लोक इसमें रचना की है आचार्य देव ने। और सभी में सर्वज्ञ भगवान की, जिनेंद्र भगवान का गुणगान किए हैं। और इसमें एक सबसे यूनिक स्टाइल उनका ये है कि ये सारी श्लोक जो है, सारे भी श्लोक वो निश्चय व्यवहार की संधि है। इसमें निश्चय और व्यवहार दोनों को पैरेलल बैलेंस करते हुए उन्होंने इसमें सब छंद की रचना की है। और दूसरा यूनिक स्टाइल उनका ये है कि हर छंद में एक सिद्धांत एक एग्जाम्पल होता है, दृष्टांत, और उसके साथ में उसका कनेक्टिंग सिद्धांत होता है। इस तरह सारे 48 छंद में, भक्तामर स्तोत्र के 48 छंद में हम यही पाते हैं। अभी तक हमने नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट हाँ, ये है 38 श्लोक से 46, टोटल 48 श्लोक है, राइट? टोटल श्लोक है 48, राइट? तो अभी तक 40 श्लोक हमने कंप्लीट कर लिए, राइट? लास्ट टीचर हितल टीचर ने लास्ट 48 श्लोक हमने कंप्लीट किए। पर आउट ऑफ 48, सब नोट्स और पेन लेकर बैठना, आउट ऑफ 48 श्लोक 38 से लेकर 46 बीच के जो ये 9 श्लोक है, 9 श्लोक फ्रॉम 38 टू 46, ये सभी श्लोक को एक कॉमन स्लोगन दिया गया है, भय निवारक श्लोक। कॉमन इनका क्या नाम है? भय निवारक। भय मतलब क्या? डर। भय मतलब क्या? डर। कोई भी प्रकार का डर, तो उसको हम कैसे उस डर को हम खत्म कर सकते हैं, उसके ऊपर और अलग अलग प्रकार के ऐसे कौन से भय या डर है जिनका उल्लेख, जिनको मेंशन किया है आचार्य देव ने, और उनके सामने हमें कैसे उन भय को लेना है। बहुत सुपर्ब उन्होंने तो जो भय मेंशन किया है और उनके सामने जो एग्जाम्पल देकर सिद्धांत साबित किया है, इट इज रियली वेरी नाइस। जिसमें से 2 श्लोक तो आपने सुन लिए, 2 नहीं 3 सुन लिए, 38, 39, 40। आज हमारा है 41, राइट? पर हम आपको एक बार आप जूम करना, हम आपको पूरे श्लोक में क्या क्या भय, आचार्य जी कौन से भय को मेंशन किए, हम ये देखते हैं कि 38 में पागल हाथी का एग्जाम्पल दिया है कि पागल हाथी के भय में क्या होता है। फिर क्रूर सिंह, हाँ एकदम वाइल्ड लायन। फिर दावानल यानी कि फॉरेस्ट फायर। फिर सर्प यानी कि अजगर। फिर शत्रु सेना और युद्ध भूमि। तूफानी समुद्र, एकदम डेंजर वाइल्ड समुद्र हो जाता है, सुनामी जैसा। और जलोदर नाम का एक डिजीज, रोग। और बेड़ी का बंधन, बेड़ी से जो बांध दिया गया था मानतुंग आचार्य को, जैसी कथा प्रचलित है। इस तरह के भय को मेंशन किया है डिफरेंट डिफरेंट श्लोक में। और ये सारे 9 श्लोक को कहा जाता है भय निवारक श्लोक, सारे 9 श्लोक को, राइट? तो इसमें से हम देखेंगे 41 वाला श्लोक। और ये 9 श्लोक का कॉमन हेडिंग, अगर आप पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन पढ़ेंगे तो आपको ये 9 श्लोक के प्रवचन में कॉमन हेडिंग मिलेगा कि जिसके अंतर में भगवान विराजमान है उसे भय कैसा। ठीक है, जिसके अंतर में भगवान विराजमान है उसे भय कैसा, ये कॉमन हेडिंग हम सभी में पाएंगे। ये हमने बेस रेडी किया है। हमने आज ऋषभदेव भगवान की स्तुति के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं किया, क्योंकि लगभग इतने सारे सेशन से 18-20 सेशन से हम इनके बारे में डिटेल में जान चुके हैं, इसलिए हमने डायरेक्टली आज श्लोक में ही लिया है, राइट? अभी हम 41 श्लोक का स्टार्ट करेंगे, राइट? तो सबसे पहले हमारा फ्लो ऐसा रहेगा, हमारा सेशन का फ्लो, कि सबसे पहले मैं संस्कृत श्लोक पढ़ूंगी शुद्ध उच्चारण के साथ। आप सभी भी अपने अपने स्क्रीन पे देखकर आप सभी भी शुद्ध उच्चारण के साथ
और ये आचार्य देव की मूल रचना है, जो आचार्य देव ने खुद जिसकी रचना की है वो श्लोक है, ये कोई ट्रांसलेटेड फॉर्म वाला नहीं है। तो मूल मूल श्लोक संस्कृत को पढ़ना मतलब आचार्य देव के चरण कमल को स्पर्श करना। समझ में आया? जो ओरिजिनली जो लैंग्वेज में लिखा गया है, अगर हम उस श्लोक को भावपूर्वक उच्चारण करते हैं तो हम मानतुंग आचार्य देव के चरणों को स्पर्श करते हैं। समझ में आया बच्चों? तो हम ये श्लोक का उच्चारण और भाव दोनों में बहुत ही अलर्ट रहेंगे, हाथ जोड़ लेंगे। और फ्लो कैसा रहेगा, पहले मैं संस्कृत श्लोक पढ़ूंगी, फिर संस्कृत वर्ड मीनिंग बताऊंगी, फिर गुजराती श्लोक पढ़ेंगे और उसके बाद हम श्लोक का मीनिंग समझेंगे थोड़े एग्जाम्पल्स के साथ। राइट, हाथ जोड़ लेंगे। रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोदतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतीक्रमयुगेण निरस्त शङ्क स्तवनामनागदमनीरदीयस्य पुंस। आप यही स्लाइड रखेंगे हम, और आपको पता चलेगा कि एक एक वर्ड का मीनिंग क्या है। जो नेक्स्ट स्लाइड में वर्ड मीनिंग है जो आप बाद में रेफर कर सकते हो, फिलहाल आप यही स्लाइड में देखो ताकि आपको पता चले मैं कौन से वर्ड का मीनिंग बता रही हूँ। पहले 2 लाइन में हम भय के बारे में बताएंगे, कौन सा भय है। ओके, ये कौन सा भय है? सर्प, सर्प के विष का भय है। हाँ, जो डेंजर ब्लैक एनाकोंडा टाइप अजगर होता है ना, एकदम डेंजर, उसका जो जहर चढ़ता है तो उसका जो डर और जहर चढ़ने के बाद का जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है। तो 2 लाइन उसका उसका मतलब डिटेलिंग बताया है पंडित आचार्य जी ने कि रक्ते क्षणम मतलब रक्त, रक्त कैसा होता है? लाल आंखों वाला। कौन? अजगर। पहले मैंने 3-4 फीचर्स बताए हैं आचार्य देव ने, अलग अलग फीचर्स, कि वो कितना डेंजर है, कितना उसमें जहर है। लाल आंख, रक्ते क्षण मतलब लाल लाल आंख, क्रोध से लाल आंख है उसकी। किसकी? काले सांप की। और समद मतलब एकदम मद युक्त है, मतलब एकदम क्रोध में है। कोकिल कंठ नीलम मतलब कोयल, कोयल का जो रंग कैसा होता है? एकदम डार्क नेवी ब्लू, मगर एकदम ब्लैकिश टाइप लगता है ना, तो वो उसका कलर कैसा है? स्नेक का एकदम ब्लैकिश टाइप कलर है। और क्रोधोदतम मतलब क्रोध से एकदम गुस्से में रेडी है, इतना क्रोधित अवस्था में दिख रहे। कैसे पता चलेगा क्रोध है? उसने पूरे फन ऐसे फैला के रखे हैं, और फन फैला के ऐसे एकदम उसकी टंग बाहर आ रही है जिसमें पॉइजन है। हमेशा देखो, अभी हमारी टंग में क्या है? सलाइवा होता है ना। देवों के टंग में क्या है? अमृत होता है। वैसे स्नेक की टंग में क्या होता है? विष होता है, विष, जहर। तो इस तरह वो फन को फैलाकर, फणिनम मतलब फण को फैलाए हुए जो सर्प है, और आपानततम मतलब आक्रमण करने के लिए तैयार है, कि चाहे कोई शिकार मिल गया, कोई ऐसे हंट करने के लिए रेडी है, तो उसके ऊपर वो डंस मार के उस पर जहर चढ़ा देगा। तो ऐसे ऐसी स्थिति है सर्प की, ऐसा डेंजर। अभी आपने इमेजिन कर लिया कि कोई फॉरेस्ट में ऐसा कोई डेंजर स्नेक है, हाँ, और सामने हम हैं, और या तो कोई ऐसा जीव है कि वो आचार्य देव कहते हैं, मगर सेकंड लास्ट 2 लाइंस कि आक्रामित पैरों मतलब आक्रामित मतलब इतना डेंजर स्नेक होते हुए भी वो आदमी मतलब कि वो ज्ञानी पुरुष पैरों से लांघते हुए वो स्नेक के ऊपर से, जैसे हम लोग ऐसे चल रहे हैं और कुछ लकड़ी पड़ी है, तो लकड़ी से हम लोग डर के भाग जाएंगे। हम क्या करेंगे? लकड़ी के ऊपर से ऐसे पैर निकाल के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, सही ना? हमको कुछ डर नहीं लगेगा ना। बस सेम वैसे ही ज्ञानी पुरुष, कौन सा ज्ञानी पुरुष? के जिसके हृदय में सर्वज्ञ भगवान की भक्ति है, जिसके हृदय में ऋषभदेव भगवान की भक्ति है, जिसके हृदय में 24 तीर्थंकर, कोई भी जिनेन्द्र भगवान मात्र की भक्ति है, वैसा जीव, वैसा ज्ञानी पैरों से लांद कर आगे बढ़ता है, और क्रम युगेन दोनों पैरों से उसको लांग कर, उसको कुचल कर ऐसा नहीं बोला है, क्योंकि मारने वाली हिंसा वाली बात नहीं है, उसको लांग कर। हाँ, उसको लांग कर मतलब उसके ऊपर से ऐसे वो दोनों पैरों से आगे बढ़ता है। निरस्त शंकम भय से रहित है, निरस्त शंकम। लास्ट 3rd लाइन में लास्ट वर्ड,
निरस्त मतलब भय से रहित है। और क्यों भय से रहित है? क्योंकि त्वन नाम था, लास्ट लाइन, आपका नाम उसके हृदय में है, इसीलिए उसे वो भय से रहित है। निरस्त शंक मतलब वो भय, उसको डर नहीं लगा। क्यों? लास्ट लाइन, त्वन नाम मतलब आपका नाम। आपका नाम क्या काम कर रहा है? नाग दमनी के रूप में काम करे। व्हाट इज नाग दमनी? नाग दमनी मतलब एक ऐसा मंत्र कि जिससे सर्प का जहर अगर किसी में चढ़ा है तो वो मंत्र से वो जहर, वो मंत्र बोलने से वो जहर उतर जाता है, उसको बोलते हैं नाग दमनी। तो वो ज्ञानी पुरुष के पास कौन सी मंत्र है, कौन सी नागदमनी है? तो सर्वज्ञ भगवान का नाम है। तो नागदमनी मतलब सर्पों के द्वारा सर्पों का विष उतारने वाला मंत्र हृदय में है। इसीलिए यस्य जिसके और पुंसह मतलब जो पुरुष के, जो जीव, जो ज्ञानी पुरुष के हृदय में आपका अगर नाम है, तो ऐसा काला भयंकर सर्प भी अगर सामने आ जाए तो वो उसको बिंदास बिना डरे निर्भय होकर उसके ऊपर से पैर लांद कर, मतलब उसको कुचल कर मार कर नहीं, बराबर उसमें वर्ड्स आप देखना, उसको लांग कर उसके ऊपर से वो आगे बढ़ जाता है। अभी आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में गुजराती इसका वाक्य बोलूंगी तो आपको एकदम से, और इसका ड्राइंग भी आप जूम करके देखिए। देखो यहाँ पर जिनेंद्र भगवान का भक्त है, ओके। और ऊपर का जो सीन है जो अजगर के मुंह में, वो मैं आपको बताती हूँ हमारे आगे के एक्सप्लेनेशन में। नीचे देखिए, जो वो ज्ञानी पुरुष है, तो उसको अचानक से स्नेक रास्ते में आ गया, राइट, अगर वो कहीं पास ऑन हो रहा था तो उनके, हाँ, उन्होंने मन में भगवान का नाम लिया, और भगवान का नाम लेके उन्होंने देखो पैर से उसको लांग कर वो बिंदास से आगे बढ़ गया। अभी हम लोग एक बार गुजराती श्लोक भी देखेंगे। अब हम जब गुजराती में बोलेंगे तो आपको एक एक मीनिंग समझ में आएगा। जे उसी में है, देखो यही पिक्चर में नीचे है। जे रक्त नेत्र पिक कंठ समान काड़ो, ऊंची फणे सरप सन्मुख आवनारो, तेने निशंक जन तेह उल्लंघि चाले, त्वम नाम नाग दमनी दिल जेह धारे। समझ में आ गया? अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये तो जो भय के बारे में एक मिनट मुझे स्पॉटलाइट करना। जो भय के बारे में आचार्य जी मतलब पहले भी जो तीन भय बताया, और अभी ये जो फोर्थ भय में हमने एंट्री मारी, तो हम जब ये पूरे भय के नाम मैंने जब आपको भी बताया ना, पूरे सारे भय के नाम, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे पूरे लाइफ स्पैन में ऐसा सिचुएशन आना, इट इज नॉट वेरी फेमिलियर, मतलब इट इज नॉट यूजुअल कि हम ऐसी कोई सिचुएशन में आएंगे, ऐसी कोई सिचुएशन में हम फॉल करेंगे, कि ऐसे कोई भय को हमको फेस करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आचार्य देव ने जो 9 भय मेंशन किए हैं, अगर हम उस भय को देखें तो वो अभी जैसे कि शत्रु का भय, शत्रु की सेना का भय, युद्ध भूमि का भय, तो ऐसे सब भय हम तो ना, हम यहाँ पे नहीं देखते हैं, अभी अभी के एरा में हम नहीं फेस करते, राइट। तो ये सब कौन से भय है? कि वो जब आचार्य देव के जमाने में इस तरह के भय होते होंगे, जब हम यहाँ से एक गांव से दूसरे गांव पास होते तो फॉरेस्ट में से निकलना पड़ता है, तो डेंजर हाथी, क्रूर सिंह, और आज का हमारा भय है सर्प, कि सर्प ने अचानक सर्प आके ऐसा खड़ा हो गया एकदम डेंजर, पूरा फन फैला कर, और ऐसे उसकी टंग बाहर आ रही है, एकदम वेनोनिमस है, वेनोनिमस, और ऐसे डंक मारेगा तो हमको, तो ऐसा कोई सिचुएशन हमारी लाइफ, हमको ऐसा लगता है ना कि हमको इससे क्या, हमको ये समझकर हमको क्या फायदा। तो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ आपको। नेक्स्ट स्लाइड करना अनेरी। हम चौबीसों घंटे तो नहीं, पर अनादि नहीं, इसके पहले हाँ, थैंक्स। ये अनादिकाल से पहले आप बेस समझ लो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अनादिकाल से हम कर्मों से कर्मों से बंधे हुए हैं, अनादिकाल से। कब से? 24 घंटा तो है ही, पर कहाँ, कब से शुरू हुआ? अनादिकाल से। अभी जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड, गोल्ड कहाँ मिलता है? कोई झाड़ है गोल्ड का? कहीं किसी ने देखा है जहां से हम गोल्ड तोड़ के लाते हैं? नहीं। गोल्ड कहाँ पाया जाता है? माइंस में, डीप इन द माइंस। और कैसे फॉर्म में होता है? एकदम फ्रेश रेडी, माइंस खोद के गोल्ड निकाला और ज्वेलरी बना के पहन लिया? नहीं। गोल्ड कैसे पाया जाता है?
बहुत सारी मिट्टी और अशुद्धता के बीच में गोल्ड होता है, फिर उसको प्रोसेसिंग करके उसको शुद्ध बनाते हैं। तो इसी तरह अनादिकाल से जीव यानी कि हम किस अवस्था में है? कर्मों से बंधे हुए, अनादिकाल से कर्म से बंधे हुए। जो स्नेक आपको दिख रहा है ना फोटो में, जो जो फेस है वो मैं हूं। खुद के फेस को रखना है, जो यहाँ पे आदमी बताया गया है वहां अपने आप को रखो। और जो स्नेक है ना, स्नेक वो है कर्म। अनादि काल से हम ये स्नेक का भार, स्नेक यानी कि कर्म का भार, अनादि काल से हम इस स्नेक से फंसे हुए, स्नेक ने हमको, ये कर्म ने हमको लपेट के रखा है, कर्मों ने। ओके, तो अभी हमको ऐसा लगता है हमारे सामने कभी स्नेक आएगा और हमको उसको फेस करना पड़ेगा, ऐसा वो नहीं होने वाला है। राइट, आप भी सही है, मैं भी ये बात से एग्री करती हूँ। तो हमारे इसको हमको क्या सीखना है? तो हमको देखो, मैंने इसको एरो करके आपको बताया है कि हमारे लाइफ में स्नेक क्या, नहीं नहीं, वही स्लाइड रखिए, वही स्लाइड रखिए। हाँ, राइट साइड के जो दो दो एरो, उसको थोड़ा जूम कीजिए, आप अपने आप फोन में कर लीजिए बच्चे। तो ये जो स्नेक है वो क्या है? एक तो है, दो प्रकार से लेना है उसको। देखो, कर्म होते हैं ना, कर्म वो तीन प्रकार के होते हैं। मैं जो भी बोल रही हूँ आप ध्यान से देखना, क्योंकि हमारे क्विजेस, फॉलोइंग क्विजेस में उसको मेंशन करूंगी। कर्म है, जो स्नेक है वो कर्म है, वो समझ में आ गया। अभी कर्म के थ्री टाइप्स है, एक है भाव कर्म, फिर द्रव्य कर्म, नो कर्म। मेरे साथ फिर से बोलेंगे सब लोग, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म। फिर से मेरे साथ बोलेंगे, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म। अभी समझ में आ गया? अभी सबसे पहले हम द्रव्य कर्म लेंगे। द्रव्य कर्म कौन से हैं? हाँ, जो हमारे जितना भी जहां तक हमारा, जहां पर हमारा आत्मा है, मैं हूं, हम है, वहां पे एक कारमान शरीर है जो हम देख नहीं सकते आंख से। और वो क्या है? 8 कर्म से बना है। ज्ञानावर्ण्य दश, नाम सुना है ना हमने, ज्ञानावर्ण्य दृष्टावणी मोहनी अंतर नाम गोत्र आयु विद्धि। तो ये 8 कर्म से जो कारमान शरीर बना है वो है द्रव्य कर्म। ओके, तो ये कर्म हमारे साथ बंधे हुए अनादिकाल से। तो जो भी कर्म का टाइम पीरियड कंप्लीट होके जब वो हमारे से छुटता है, उसकी निर्जरा होती, जब वो खरता है, तो उसको बोलते हैं उदय। देखो, मैंने ऊपर जो लिखा है ना, ऊपर के सर्कल में क्या लिखा है? स्नेक को, स्नेक को क्या लिखा है? उदय। उदय मतलब कि जो कर्म मेरे साथ बंधा हुआ था, उसका टाइम मेरे साथ, उसका टाइम पीरियड अभी फिनिश हो गया, अभी वो मेच्योर हो गया, एक्सपायर्ड हो गया वो उसका टाइम। अभी वो बाय बाय करके जा रहा है। तो जा रहा है तो वो हमको एक फल देकर जाएगा, उसको बोलते हैं उदय। तो हमारे जीवन में अगर रियल स्नेक वाला सीन ना हो, पर हमारे जीवन में शुभ अशुभ कर्म के उदय तो चालू ही है, चालू है, बराबर। अभी आप छोटे छोटे बच्चे हो, शायद एकदम आपने कोई वर्स्ट उदय फेस न किया हो, मगर अभी आपकी लाइफ पूरी बाकी है। और हमने पंचम काल में, उंधा अवसर अवसर पिणी काल में जो जन्म लिया है, देखो ये दोनों श्लोक में टेक्निकल पॉइंट सेम है। तो हम ये श्लोक में डिटेलिंग में जाएंगे, दूसरे श्लोक हम फास्ट में हमको आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो बेसिक निश्चय से जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, टेक्निकल पॉइंट, इट इज वन एंड द सेम। भय अलग अलग है पर उसके पीछे का भाव सेम, फॉर ऑल द भय निवारक श्लोक। ठीक है, कि हमको भय की जगह लेना है उदय। भय कोई भी चाहे भय आचार्य जी ने मेंशन किया हो, हमको उसमें क्या लेना है? उसकी जगह पर उदय। क्या लेना है? उदय। उदय मतलब क्या? जो कर्म अनादिकाल से हमारे साथ बंधे हुए हैं, जब वो छूटते हैं हमसे, बांधे हुए हैं फिर छूटेंगे, तो छूटेंगे तो उसको कहते हैं उदय। तो उदय के वक्त अगर वो खराब उदय है या अच्छा उदय है, अच्छा हो या खराब, हम तो एकदम उसमें लीन हो जाते हैं। अच्छे हैं तो हम एंजॉय करने में पड़ जाते हैं, खराब है तो हम दुखी दुखी होकर रोते हैं। तो फाइनली हम क्या करते हैं? उदय में पढ़ते हैं। और उदय में पढ़ने से नीचे, नीचे वाला सर्कल देखो, नीचे वाला सर्कल, मिथ्यात्व, राग, द्वेष, मोह आदि जीव में विकारी परिणाम। मेरे में अभी देखो बहुत अच्छा अगर उदय आया कि मुझे फर्स्ट रैंक आया या मुझे कोई अच्छा गिफ्ट मिला, मेरा अच्छा शुभ उदय आया, राइट, तो हम इतने उसमें खुश हो जाएंगे। तो मोह, मोह मोह मिथ्यात्व, मोह का उदय, मिथ्यात्व हमने मिथ्यात्व बांधा, तो हमने न्यू कर्म बांधा, राइट। तो वापस वो स्नेक और स्ट्रांग हो गया, उसने और हमारे गले को पकड़ लिया। अगर कोई हमारा एक्सीडेंट हो गया या हमको बुखार आ गया या हम फेल हो गए, तो हमारा जो अशुभ कर्म आया, तो हमने राग द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ सब किया। ओके, तो ये सब जो हमने करते हैं ना, राग द्वेष मान माया क्रोध मान, जो भी हम करते हैं उसको कहते हैं भाव कर्म। जो 8 कर्म है उसको कहते हैं द्रव्य कर्म, और जो ये राग द्वेष है उसको हम कहते हैं भाव कर्म। तो ये हमको
हमको 365 डेज 24/7 अनादि काल से अब तक अगर हमने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तब तक हम क्या फेस करते हैं? उदय। जैसे ही उदय आता है हम उदय में बंधते हैं और नए कर्म बांधते हैं, वापस नए कर्म आके सब जगह स्टिक हो जाते हैं, हमारे आत्मा के प्रदेशों के साथ बंध जाते हैं, वापस वो उदय में आएंगे, वापस खिलेंगे और हम वापस उदय में जोड़ेंगे। बस अनादि काल से हम यही कर रहे हैं। तो अभी हमको क्या सीख लेनी है कि स्नेक भले नहीं आ जाए, स्नेक रूपी कोई ऐसा डेंजर सीन भले हमारे दुनिया में ना आए, मगर कोई भी उदय मेरे लाइफ में आए, चाहे कोई भी उदय आए, तो मुझे उसमें विचलित नहीं होना है। मुझे मुझे मतलब उसमें डग नहीं जाना है, मुझे उसमें उसके अंदर इतना नहीं घुस जाना है कि मैं नए इतने स्ट्रॉन्ग कर्म बांधू कि मैं वापस से अब मेरे सामने धर्म के प्राप्त करने के कोई संयोग ही प्राप्त न हो। क्योंकि ये जो भी उदय आया, सपोज कि मैं अचानक से मुझे रिजल्ट आया और मैं फेल हो गई, हाँ, तो ये अचानक से कैसे आया? अचानक से नहीं आया, ऊपर से कहीं से आया, नरक से, निगो से, तिर्यन गति से, देव गति से आया? नहीं, ये मैंने ही ऐसे पाप भाव किए थे, कर्म ने मुझे जबरदस्ती फेल करवाया, द्रव्य कर्म ने आके मुझे फेल करवा दिया। नहीं नहीं, कर्म कुछ नहीं करते हैं, हमने पास्ट में कुछ ऐसे पाप भाव किए थे जिसके वजह से वो कर्म आके बन गए, पर तब हमको पता नहीं चला। हमने जब पाप किए तब पता नहीं चला, हमने जब बहुत क्रोध किया तब हमको पता नहीं चला कि हमको क्या रिजल्ट आने वाला है उसका। पर जब वो रिजल्ट आया, उसका मतलब है उदय, तब हमको पता चला कि ओ मेरे साथ ऐसा हुआ, मतलब। तो उस वक्त हमको क्या करना है? नए कर्म बांधने से बचना है, क्योंकि माता जी ने कहा ना, भविष्य नु चित्रामण केवू करबू तारा हाथनी बात छे। और एक स्नेक का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। दो हमारे तीर्थंकर के साथ स्नेक का एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आपको भी बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में, एक तो हमारे नेक्स्ट स्लाइड, एक तो हमारे बाल ब्रह्मचारी 24 में तीर्थंकर, लेफ्ट साइड का आप देखना चित्र, बाल ब्रह्मचारी 24 में तीर्थंकर कौन से है? हमारे महावीर भगवान, राइट। तो महावीर भगवान जब छोटे से थे, हाँ, जो अब अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे थे, तब एक देव ने उनकी परीक्षा करने की ट्राई की, क्योंकि उनकी बहुत सारी देवलोक में चर्चाएं हो रही थी कि इतने छोटे बच्चे हैं फिर भी इतने वीर है, इतने पराक्रमी, इतने निर्भय, इतने निडर है। तो एक संगम नाम का देव था, उनको लगा कि मैं एक बार ट्राई करता हूँ। उन्होंने, देखो जैसा स्नेक हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, बिल्कुल वैसा ही स्नेक का रूप धारण करके बच्चों को डराने के लिए, वो पूरे जिस ट्री के पास वो खेल रहे थे वहीं पर उसने ऐसे लिपट कर एकदम से प्रकट हुए। तो सारे बच्चे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उनकी दृष्टि उदय पर आ गई, उनकी दृष्टि ने उदय पर डर लग गया ना, उनको उदय, खराब उदय में उनकी दृष्टि आ गई तो डर लगा। और महावीर भगवान को डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उदय में दृष्टि नहीं कंट्रोल की। उन्होंने दृष्टि कहाँ है? उनकी दृष्टि आत्मा पर, वो तो ज्ञानी धर्मात्मा है। तो उन्होंने इस तरह और इसकी वजह से, ये वीरता की वजह से देव ने फिर उनका नाम महावीर रखा। क्या नाम रखा? महावीर। और सेकंड स्टोरी आप देखिए, हमारे पार्श्वनाथ भगवान, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का कमठ, कमठ का नाम सुना ना आपने, स्टोरी सुनी होगी। 8 भव से बैक टू बैक कमठ और पार्श्वनाथ भगवान का वैर, मतलब कमठ को वैर था पार्श्वनाथ भगवान को, बैक टू बैक कॉन्जिक्यूटिव 8 भव तक उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान के जीव की हिंसा करने की कोशिश की। तो ये पूर्व भाव का छठा भाव है, पार्श्वनाथ भगवान का 6th पूर्व भाव। पार्श्वनाथ भगवान जब होने के बैक काउंटिंग करें तो 6th भाव में जब ये अग्निवेश मुनिराज थे, विदेश क्षेत्र की बात है, हाँ, ये विदेश क्षेत्र का वन है, तो ये विदेश क्षेत्र के एक वन में ध्यान में अग्निवेश मुनिराज बैठे हैं, और ये अजगर वहां से अचानक से आया। और ये अजगर कौन है? कमठ है, कमठ का जीव। और उन्होंने पूरे के पूरे मुनिराज को कंप्लीट बाइट नहीं की, पूरे मुनिराज को एक साथ निगल लिया। जैसे हम चॉकलेट खाते, पूरी चॉकलेट एक साथ खा लेते ना, ऐसे पूरे मुनिराज को एक साथ अंदर निगल लिया। फिर भी मुनिराज बिल्कुल क्रोधित नहीं हुए, अपने आत्मा से विचलित नहीं हुए, और वो अंदर भी अपने अजगर के पेट में भी उन्होंने अपनी आत्म श्रद्धा को एकदम अड़ग रखकर वो 16वें स्वर्ग में उनका गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर मैं आपको स्नेक की बात बताना चाहती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। हमने ये एक वर्जन है जिसमें हमने 12 भावना बताई थी आपको। एक वर्जन में, मुझे नंबर सॉरी याद नहीं है, 12 भावने का स्वरूप हमने एक वर्जन में लिया था। उस 6 ढाला की 5वीं ढाल, 6 ढाला तो सबको मालूम है ना, उसकी 5वीं ढाल में 12 भावना आती है, राइट। अभी तो मैं नाम नहीं पूछूंगी, हमारे टाइम रनिंग शॉर्टली। सो 12 भावना में
निर्जरा भावना का ये पिक्चर है। अभी आप शांति से अपने अपने मोबाइल में एक बार जूम करके देखो, जूम करके देखो क्या दिख रहा है आपको। वो जो मुनिराज बैठे हैं उसके नीचे जो 8 जो दिख रहे हैं वो क्या है? स्नेक है, ब्लैक स्नेक। समझ में आया ये स्नेक कहां से आए? जो पहला पिक्चर था स्नेक का, जो अनादि काल से कर्म के स्नेक ने बांध कर रखा था जीव को, सबसे पहला पिक्चर जो मैंने अभी बताया ना कि जीव को अनादि काल से कर्म रूपी स्नेक ने, मुझे, तुम्हें, सभी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को, अथवा तो अर्यंत अवस्था प्राप्त नहीं हुई तब तक अर्यंत के पहले के सारे जीव को कर्म स्नेक स्नेक रूपी कर्म ने बांध कर रखा, बांधा हुआ है। हम कर्म से हम बंधे हुए हैं। इनफैक्ट वी शुड से लाइक दिस, हम कर्म से जो बंधे हुए हैं। तो आप देखना, तो ये जो निर्जरा भावना है, निर्जरा भावना, इसमें ये पिक्चर है। आप वापस घर में आप ये मतलब लॉग आउट करके आप देखना 6 डाला की 5वीं डाल खोलना, बहुत मस्त पिक्चर है ये। अभी भी मैं इसमें दिख रहा है। तो ये 8 श्लोक में क्या लिखा है, नाम लिखा है देखो, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, नाम, गोत्र और आयु। तो क्या है ये? 8 कर्म। तो ये 8 कर्म का स्नेक बाहर क्यों निकल रहे? सबके सब क्यों निकल जा रहे, छूट रहे क्यों? हाँ, तो हमारी भी कर्म की निर्जरा तो हमारी भी हो रही है, तो हमारे भी स्नेक तो निकल रहे ना। मैंने अभी बोला ना कि कर्म जो आके बनते हैं उसका टाइम पीरियड जब पूरा हो जाता है तो वो कर्म खिर जाते हैं, राइट? तो हमारे भी स्नेक निकल रहे हैं ना। तो अभी हमको भी मोक्ष हो जाएगा? राइट साइड के पिक्चर में जो मोक्ष बताया, हमको भी मोक्ष हो जाएगा? नहीं, हमको धर्म का नामो निशान भी नहीं होगा। क्योंकि ये जो कर्म हमारे खिरते हैं वो तो बुच्चर को भी खिरते हैं, एक निगोद के जीव को भी खिरते हैं, एक चींटी को भी खिरते हैं, जो कसाई है जो मांस काटता है उसको भी खिरते हैं। तो उसको धर्म हो गया? नहीं। कर्म, ऐसे कर्म तो सभी के खिरते हैं, वो तो कर्म का स्वभाव है कि वो आके बनता है तो उसका टाइम पीरियड फिनिश होता है। ऐसे कर्म, कोई ऐसी निर्जरा से कोई हमको धर्म प्रकट नहीं होगा। पर तप करने से जो कर्म को खिपाते हैं मुनिराज, तप यानी कि क्या? व्हाट इज तप? कि जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के टाइम पर जो आत्मा की दृष्टि उन्होंने की, अभी वही आत्मा में दृष्टि को कंट्रोल करके अंदर ही रखना, बाहर दृष्टि को आने ही नहीं देना। बस इसी तरह प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, दैट इज कॉल्ड तप, दैट इज कॉल्ड तप। बस वो आत्मा में लीन रहने की जो उन्होंने कोशिश करते 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 एक स्टेज ऐसी आ गई कि अभी उपयोग बाहर ही नहीं आता है। उपयोग मतलब ज्ञान चेतना, अभी वो वर्ड भी आएगा आपको, ज्ञान चेतना उपयोग बाहर आना बंद हो गया। तो सारे कर्म के जो स्नेक थे धारे सारे निकल गए। तो दिस इज कॉल्ड निर्जरा भावना। अगर पूरे स्नेक निकल गए तो अर्यंत अवस्था आई, और उसके बाद में इवेंचुअली कौन सी अवस्था आई? देखो वहां से कहां गए? ऊपर भगवान मोक्ष में विराजमान हो गए। तो इस तरह हमें यहाँ से ये सीख लेनी है इससे कि देखो बच्चों की ज्यादातर इसमें बात सम्यक दृष्टि की है। हमको हमारी क्या सीख लेनी मैं आपको बताऊंगी। पर सम्यक दृष्टि का क्या होता है ये तो मैंने आपको जो बताया वो अर्यंत अवस्था बताई। सारे स्नेक निकलने के बाद जो अवस्था आई, सारे कर्म निकलने के बाद जो अवस्था आई वो है, मतलब 4 कर्म निकलने के बाद अर्यंत, और 8 निकलने के बाद मोक्ष सिद्ध भगवान, दैट इज ओके, वो आपको मालूम है। तो जो बीच की अवस्था है ना, सम्यक दृष्टि की अवस्था, देखो पहले हम मिथ्या दृष्टि की एक लास्ट एग्जांपल। मिथ्या दृष्टि में कैसा होता है कि द्रव्य और पर्याय दो में हम काम, दो के बारे में हम देखते हैं। द्रव्य कैसा है? शुद्ध, और पर्याय में विकारी भाव है और अशुद्धता है। तो मिथ्या दृष्टि में क्या है? द्रव्य शुद्ध, पर्याय में अशुद्धता है। और भगवान में कैसा है? द्रव्य भी शुद्ध, पर्याय भी शुद्ध, सिद्ध भगवान में। ओके, ये दोनों समझ में आ गया। तो अभी जो बीच का सम्यक दृष्टि है उनमें कैसा है? द्रव्य और पर्याय में कैसे लेंगे? द्रव्य तो शुद्ध है, पर्याय में कैसे लेंगे आप? पर्याय को अगर शुद्ध बोलोगे तो सिद्ध हो जाएगा, पर्याय को अशुद्ध बोलोगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। तो सम्यक दृष्टि में कैसे लगे कि एक पर्याय के 2 अंश होते हैं, 2 अंश, एक है ज्ञान धारा और एक है कर्म धारा। जैसे बहुत दिनों के बाद हम अगर वैकेशन के बाद 10-15 दिनों के बाद अगर हम घर में आएंगे तो हॉल में अपने घर खोलते देखेंगे हॉल में पूरा ऐसे मिट्टी से पूरा हॉल भर चुका है, मतलब 15-20 दिन महीने के बाद हम आते हैं तब। तो हम क्या करेंगे? तो वो हॉल अशुद्ध नहीं हुआ है, मिट्टी की जो परत है वो क्या है? ऊपर ऊपर है। जैसे ही हमने झाड़ू लगाया और 50% झाड़ू लगा लिया तो हाफ फ्लोर क्लीन हो गया ना। तो फ्लोर क्लीन क्यों हुआ? क्योंकि वो क्लीन ही था, माटी जो कचरा है वो तो ऊपर था। तो सम्यक दृष्टि की हालत क्या है कि 50% अगर क्लियर है तो उतनी उनका परिणमन शुद्ध हो रहा है।
और जितना 50% में कचरा निकालने का बाकी है उतना उनका अशुद्ध परिणमन हो रहा है। अभी समझ में आया कि ये है हमारी मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि और सिद्ध भगवान की स्थिति। अभी नेक्स्ट स्लाइड में 41 का भावार्थ है जो शास्त्र में दिया है। एक बार हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जिस व्यक्ति के हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी है, नागदमनी का मीनिंग समझ में आ गया ना, ऐसा व्यक्ति कि जिसके पास कोई ऐसे वैद होते थे, पुराने जमाने में ऐसे वैद को बुलाते थे, जब नाग की बाइट होती थी ना तो वैद को बुलाते थे, डॉक्टर को, कि उनके पास ऐसे मंत्र होते थे। डॉक्टर मतलब ये वाले हमारे जमाने के डॉक्टर नहीं, वैदराज होते थे जो जड़ी बूटी और सब जंगल में से लेके आते थे और वो मंत्र भी साधते थे। मंत्र बोलने से भी नाग का, सर्प का जो जहर है ना। अच्छा, और एक मेंशन करना था आपको, विषापहार स्तोत्र, जैसे ये भक्तामर स्तोत्र है वैसे विषपहार, विष उतारने वाला श्लोक स्तोत्र भी एक फेमस है। महाकवि धनंजय थे, एक दिन वो अपने मंदिर में इतने, अब भगवान की पूजा में इतने लीन थे कि घर पर उनका छोटा बच्चा था, उसको स्नेक के बाइट कर लिया और वो बच्चा एकदम बेहोश हो गया। तो उसकी वाइफ ने नौकर को बोला कि जल्दी से जाके उसके पापा को बुला कर लाओ। तो वो जैसे बुलाने आए तो कवि धनंजय ने बोला कि उनका पूजा के बीच में से वो नहीं आएंगे। तो वो इतने लीन थे कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो उसकी वाइफ को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने वो बेटे को लाकर उसके पास रख दिया, मतलब बेहोश अवस्था में, कि लो आप देखो, आप अपनी पूजा में मस्त रहो, आपका बेटा अगर मरे जीवे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तब उनका पूरा भक्ति पूजा समाप्त होने के बाद उन्होंने एक श्लोक लिखने का चालू किया, बोलने का चालू किया या लिखने का चालू किया, उतना मुझे ध्यान नहीं है। 40, और वो भी ऋषभदेव भगवान की स्तुति, और 40 श्लोक लिखते लिखते वो लड़का खड़ा हो गया और खेलते खेलते अपने आप चलकर घर चला गया। तब से उसका नाम है विषपहार, स्नेक के विष को निकालने वाला। तो इस तरह, ये तो देखो, वो तो उन्होंने भगवान की स्तुति कर रहे थे, इसलिए पुण्य का जो उदय था वो एकदम उदीर्ण होकर एक साथ बाहर आ गया। और पुण्य के फल में ऐसा कोई चमत्कार होगा, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती हूँ। जो कवि धनंजय ने जो रचना की वो तो वितरागी भाव से रचना की है, कोई चमत्कार के हेतु से नहीं की है। पर मैं आपको मैं गुरुदेव ने इसको खास मेंशन किया था, इसीलिए मुझे याद आया। अभी ये देखो श्लोक का मीनिंग, कि जिस व्यक्ति के हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी है, वह लाल नेत्र वाले मद कोयल के कंठ समान काले और क्रोध से उद्धत ऊपर को फन उठाए तथा झपटते हुए सांप को भी निर्भय होकर अपने पांवों से लांग जाता है। ये था अपना 41। और अब हम आएंगे 42 में। नेक्स्ट स्लाइड। 42 में भी एक नया भय हमें इसमें बताया गया है, जिसका नाम है शत्रु भय निवारक श्लोक। अभी इसका हम लोग पहले संस्कृत श्लोक पढ़ेंगे, जिसके लिए आप एकदम अलर्ट हो जाए भाव और अपने बॉडी के साथ और भावों के साथ। वल्ग तुरंग गज गर्जित भीमनाद, माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम्, उद्य दिवाकर मयूख शिखाप विद्धम्, त्वत्कीर्तनातमयिवाशुभिधामुपैति। अभी आप यही स्लाइड रखेंगे, मैं आपको वर्ड मीनिंग बता रही हूँ, एक बार आप नजर मारेंगे। वलत मतलब कि घूमते हुए। अभी हमको इमेजिन क्या करना है, इमेजिन करना है कि एक युद्ध भूमि में एक एकदम डेंजर शत्रु की सेना, हम यहाँ पे एक बाजू हम अकेले खड़े हैं और युद्ध भूमि में सामने से एकदम डेंजर शत्रु की सेना आक्रमण करने के लिए तैयार है। ओके, तो वलत मतलब जो फर्स्ट वर्ड है ना, वलत तुरंग मतलब घूमते हुए, दौड़ते हुए और जोर से हिनहिनाते हुए घोड़े एकदम, तुरंग मतलब घोड़े दौड़ते हुए आ रहे एकदम। और गज गर्जित मतलब हाथी एकदम गर्जना करते हुए हाथी आ रहे हैं। और भीमनाद मतलब जो वो लोग आवाज करते आते ना, घोड़ों के एक आवाज को आप इमेजिन कीजिए, एक हाथी की गर्जना को इमेजिन करिए, एकदम क्रूर सीन और एकदम डेंजर सीन चल रहा है। तो भीमनाद मतलब डेंजर आवाज के बीच युद्ध में
और सामने वाला जो शत्रु है राजा, जो भूपति नाम है ना, भूपति नाम, सेकेंड लाइन में भूपति मतलब राजा, और वो कैसा है, तो बलम बलवताम, सेकेंड लाइन में बलम बलवताम मतलब इतना डेंजर और इतना फेमस है फॉर हिज बल, मतलब वो बहुत फेमस है, शूरवीर है, बलवान राजा है और शत्रु है वो हमारा। तो ऐसा मतलब जो उदयत तो वो उसको हम आपके नाम, आपका हृदय में अगर नाम होगा, आपका मतलब जिनेंद्र भगवान का अगर मेरे हृदय में नाम होगा, तो ऐसी डेंजर बलवान शत्रु सेना को भी मैं पराजित कर दूंगा, छिन्न भिन्न कर दूंगा। उसके लिए उसने कौन सा एग्जाम्पल दिया है, सेकेंड थर्ड लाइन में एग्जाम्पल दिया है कि उदय दिवाकर, मतलब कि उदित होता हुआ, जब सन जब राइज होता है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सन आता है कि उसकी रेज आती है बाहर में, उसकी रेज, उसकी सन की, उसमें भी एकदम डिटेल में गया है। उदय दिवाकर मयूख शिखा, मयूख शिखा मतलब उसकी सन, सन की फर्स्ट रे मतलब उसकी किरण, और उसका भी एकदम अग्रभाग। सोचो कितने डिटेल में आचार्य जी ने सोचा है कि जब घनघोर अंधेरा रात में होता है और सिर्फ सूर्य, सूर्य में इतनी ताकत है कि पूरा सूर्य भी बाहर नहीं आया है, सूर्य का सिर्फ एक किरण और उसका भी एक अग्रभाग मयूख और शिखा, उसका एक अग्रभाग भी अगर बाहर आया तो पूरे अंधकार को नाश कर देगा। वैसे ही अगर आपका जिनेंद्र भगवान, अगर आपका नाम मेरे हृदय में है तो मैं ऐसी बलवान शत्रु सेना का अकेला पराजित करने का मेरे में सामर्थ्य है। देखो मयूख मतलब किरण, शिखा मतलब ज्वाला तेज, जो रेस की जो तेज है, प्रकाश है वो। पची अपविधम दूर किया, नष्ट कर दिया, आपका स्तुति करने से, त्वत कीर्तनाम आपकी स्तुति करने से, तम मतलब अंधकार, जैसे सूर्य से अंधकार नाश होता है, आशु मतलब शीघ्र, आशु देखो लास्ट लाइन में लिखा है इवाशु, आशु, आशु मतलब शीघ्र, कभी कभी कवि को भी आशु कवि कहते हैं, आशु कवि मतलब शीघ्र कवि, इंस्टेंट, इंस्टेंट, जैसे कि सूर्य आते ही अंधेरा इंस्टेंट चला जाता है, वैसे ही चाहे कितने भी शत्रु सेना डेंजर क्यों ना हो, बलवान क्यों ना हो, शूरवीर क्यों ना हो, आपका नाम अगर मेरे किसी के भी हृदय में है तो ऐसे ज्ञानी पुरुष को ऐसी भयंकर शत्रु सेना का भी डर नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने अभी आपको कर्म के 3 प्रकार बताए थे अभी लास्ट अपने श्लोक में, कर्म, अनेरी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, या थैंक यू। कर्म के मैंने 3 टाइप्स बताए ना, फिर से बोलेंगे, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, राइट। तो अभी नो कर्म के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था। द्रव्य कर्म मतलब क्या लिया हमने, 8 कर्म, ज्ञानावर्ण आदि। भाव कर्म में क्या लिया, मोह राग द्वेष जो हमारे आत्मा में होते हैं, बराबर। अभी नो कर्म के बारे में देखेंगे। तो अभी हमने देखो सीन, देखो लेफ्ट साइड में शत्रु सेना, इतने सारे शत्रु हैं, और एक सेकेंड प्रीवियस स्लाइड कर रहा, पहले हमने जो, हाँ ये सीन देखना है आपको। देखो यहाँ पे जो ज्ञानी पुरुष है धर्मात्मा, वो अकेला खड़ा है और सामने शत्रु सेना में घोड़े है, हाथी है और बलवान शत्रु पूरी सेना लेकर आया है। इसका गुजराती भी चलो हम गुजराती बाद में देखते हैं अगर टाइम रहा तो, पहले हम एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। अभी ये सीन आपने देख लिया, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। यस नेक्स्ट स्लाइड, या थैंक यू। तो ये जो सेना है, ये सेना अभी अभी सेम हमको अप्लाई करना है कि जैसे हम कभी फॉरेस्ट में जाए और हमारे सामने स्नेक आ जाए, हमको विष चढ़ जाए, ऐसा कभी होने वाला रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, ओके। तो इसी तरह ये वाला जो उदय है, ये जो भय को मेंशन करते हैं आचार्य देव कि ऐसी शत्रु सेना को मुझे फेस करना पड़ेगा, तो उस वक्त अगर मैं भगवान का नाम दूंगा तो मैं, तो ऐसा भी उदय हमारे लाइफ में नहीं आएगा, राइट। हम भी कोई युद्ध भूमि में जाके अकेले खड़े नहीं होने वाले। तो हमारे सामने कौन से उदय आते हैं, हमारे सामने कौन से भय आते हैं, तो शत्रु सेना इज इक्वल टू नो कर्म, शत्रु सेना इज इक्वल टू हमको क्या लेना है, नो कर्म। अभी नो कर्म में क्या आएगा, देखो 2 चीज तो आपको क्लियर हो गई। नो कर्म मीन्स शरीर, ये जो शरीर है ना, ये जो औदारिक शरीर जो हम देख सकते हैं, ये जो हमारा हमारा खुद का बॉडी है, शरीर, फिर ये हम जो बोल रहे हैं वाणी, और जो हमारा मन है जिससे हम विवेक करते हैं, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, वो जो वाणी, मन, शरीर, फिर चाहिए मोबाइल, ये एसेसरीज, ये घर, ये हमारे परिवार के लोग, मम्मी पापा भाई बहन फ्रेंड्स,
और सबसे बेस्ट मोबाइल, मनी, जो हमारा प्रायोरिटी लिस्ट में हमारे फेवरेटिज्म में है। तो ये सारे कौन से डिपार्टमेंट में है? नो कर्म। और एक बार सोचो कि 24 घंटे, जैसे ही एक बेबी का बॉर्न होते बेबी क्राई करता है ना, तो क्राई क्यों किया? कि उसे भूख लगा, कि अथवा तो उसे कुछ तकलीफ हुई, तो मतलब उसका ध्यान कहाँ गया? शरीर के ऊपर। शरीर क्या है? नो कर्म। भूख भी लगी तो ध्यान कहाँ गया? नो कर्म। उसके बाद में उसको नहलाया धोलाया, दूध दिया तो वो शांत हुआ, हाँ, तो वापस दूध आहार लिया, नो कर्म। फिर धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, स्कूल जाना, मम्मी पापा भाई बहन फ्रेंड्स, फिर शादी, फिर बच्चे, उसका उसका संसार। तो मतलब उसने पूरी जो लाइफ स्पैन है, बॉर्न से डेथ तक की पूरी लाइफ स्पैन, उसका ध्यान किधर है? नो कर्म। नो कर्म। पर उसको ये नहीं मालूम कि हमें ये ध्यान नहीं होता है कि नो कर्म में हमारा ध्यान है, तो उसकी वजह से हमारे आत्मा में क्या होता है? आत्मा की पर्याय में भाव कर्म। नो कर्म में हमारा लक्ष्य है, तो आत्मा की पर्याय में क्या होता है? मोह। मोह मतलब मिथ्यात्व, राग, मेरा है, मेरा नहीं है, अच्छा नहीं है, यही करते हैं ना हम। तो राग द्वेष, तो ये क्या है? भाव कर्म। और जैसे ही भाव कर्म किए और द्रव्य कर्म आके हमको स्टिक हो गए, ज्ञान, चाहे ज्ञानावर्णीय आ गए, दर्शनावर्णीय। अभी जैसे हमने कुछ खाना खाया, अभी हमने रोटी, अभी जैसे हम रोटी बाइट करते हैं ना, तो रोटी में हम सब्जी लेते हैं, फिर दाल लेते हैं, फिर वटेवर, पिकल्स, चटनी, वटेवर, सब मिक्स करके जब हम खाते हैं, तो फिर हमको बोलना पड़ता है, खाने को हमको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि देखो, आप ब्लड में जाना, आप मसल्स में जाना, आप विस्टा के रूप में बाहर निकल जाना, आप पसीने में, आप यूरिन में बाहर। ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है ना। हमने खाना खाया, वो अपने आप अंदर सेट होता है खाना, किसको क्या करना है, रक्त कौन, किसको ब्लड बनना है, किसको मसल बनना है। तो इसी तरह हमने शुभ अशुभ भाव कर दिए, हमने शुभ अशुभ भाव कर दिए, तो जो कर्म आके बंधा है वो डिसाइड कर ले, वो अपने आप डिसाइड हो जाता है कि वो ज्ञानावर्णीय में गए जाएगा, मोहनीय में, वह अंतराय में। फिर वो हमको उससे तब कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क कब पड़ेगा? कि जब उसका उदय होगा। देखो ऊपर लिखा है मैंने कि शत्रु सेना जब हमें मारेंगी, मतलब लिटरल शत्रु सेना हमारे लाइफ में तो कौन सी आएगी? कि कोई ऐसा बैड उदय आ जाए, कि कोई ऐसा रोग शरीर में आ जाए, कि कुछ भी आपकी लाइफ, तो लाइफ विल नेवर बी फेयर। सी, लाइफ विल नेवर एवर बी फेयर विदाउट सम्यक दर्शन इन एनी गति। अभी पंचम काल नहीं, चाहे कोई भी काल हो, कोई भी गति हो, विदाउट सम्यक दर्शन लाइफ विल नेवर बी फेयर। उदय पाप का आने ही वाला है, वी हैव टू फेस। तो हमको उस वक्त उदय में नहीं जोड़कर अपने आप को, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? ये ज्ञानी की बात नहीं है, हमको क्या करना है अभी वो हम देखेंगे। राइट साइड में देखो, ज्ञान चेतना, जो सूर्य का उदय हुआ, जो रेज आई, रेज आते जो, यहाँ पे देखो अंधेरा जो डॉन था वो खत्म होके उजाला आ गया। तो इसी तरह हमारे पास एक ज्ञान चेतना है, हमारे पास एक मंत्र है। ज्ञान चेतना मतलब ज्ञान हमारा गुण है, और ज्ञान चेतना मतलब ज्ञान का जो उपयोग, हमारा जो ज्ञान का उपयोग, हम उसको, हमारा जो मंत्र है, ज्ञान का जो शस्त्र है, उसका उपयोग हम किसमें करते हैं? बाहर उदय में, उदय को देखने में, उदय में फंसने में, उदय में घुसने में, बस उसी में है। तो उदय से, तो उधर से हमारे ज्ञान चेतना को, ज्ञान उपयोग को हटाकर हमको भेद ज्ञान की प्रैक्टिस कर करके हमको उसको अपने आत्मा को देखने की प्रैक्टिस करनी है। ओके, ये ओवरनाइट नहीं होगा, इसको एवरी डे एवरी मोमेंट। तो अभी हमको आपको क्या करना है? माता जी का बोल, माता जी का वेरी फेमस बोल કે ગમે તેવી પ્રતિકૂળતામાં પણ તારી આત્મશ્રદ્ધા ગુમાવીશ નહીં, મનને સમતોલ રાખજે, દરેક પ્રતિકૂળતા, દરેક સમસ્યાનો ઉકેલ અને અંત હોય જ છે। ये माता जी ने एक मंत्र दिया है हमको, जिसके अनंत उपकार है गुरुदेव माता जी के, कि हम ये बोल पा रहे हैं उनके बोल, कि भविष्य चित्रामण केवू करूं तारा हाथनी बात छे। कोई भी उदय आने वाला है तो उसे डरना नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में है ना। मैं जो भी उदय कौन सा आएगा, जो मैं बांधूंगी ऐसा ही उदय आने वाला है। तो मैं धीरे धीरे भेद ज्ञान करके, अभी भेद ज्ञान आपको लगे हम तो इतने छोटे बच्चे हैं, तो भी हमको अभी से संस्कार डालें। हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? मैक्स टू मैक्स स्वाध्याय। स्वाध्याय तो हमारा डेली है, हमारा मतलब खोराक आत्मा का, वो भी माता जी ने मंत्र है, आत्मा नो खोराक, आत्मा की नो खोराक स्वाध्याय। तो ये एक हमारा मंत्र। सेकंड, कोई भी बैड उदय आए, चाहे आप बड़े हो, धीरे धीरे आपके लाइफ में कोई भी बैड उदय आए, तो आपको विचलित नहीं होना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको बस शांति, समाधान,
धर्म को याद करना है, गुरुदेव माता जी के मंत्र को याद करो और यही सोचना है कि मैंने ऐसा कोई कर्म बांधा था जिसकी वजह से ये उदय आया है, मुझे अभी इसमें जुड़ना नहीं है। इस तरह से हम निश्चय व्यवहार की स्तुति के साथ, एक सेकेंड, हाँ, आगे नेक्स्ट स्लाइड। हम एक भय निवारक श्लोक से हमको ये सीखना है। अभी भी आगे के भय आपको नेक्स्ट टीचर्स नेक्स्ट सेशन में समझाएंगे, पर इसका मॉरल ऑफ द सेशन या मॉरल ऑफ द श्लोक यही है। आचार्य जी ने चाहे कोई भी श्लोक पे कोई भी भय मेंशन किया हो, हमारे लिए भय इज इक्वल टू द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। और ये तीनों जो है ना, ये तीनों शत्रु सेना है, और ये तीनों सेना इतनी शूरवीर है। नियम सार में मेंशन किया है कि ये शूरवीर सेना है, पर मेरे पास क्या है, ज्ञान चेतना का मंत्र है। तो मैं ज्ञान चेतना से ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों को मैं विचलित कर छिन्न भिन्न कर मैं समय सार बनूंगा, शुद्धात्मा। समय सार मतलब समय मतलब आत्मा, सार मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित इज इक्वल टू शुद्धात्मा। मैं ऐसा शुद्धात्मा बनूंगा। तो ये है श्लोकार्थ 42 का। हे प्रभो, बलशाली राजाओं के हिन हिनाते उछलते घोड़ों तथा हाथियों का भयंकर शब्द मतलब आवाज जहां हो रहा हो, ऐसी सेना भी आपके नाम के स्मरण से उसी प्रकार पूर्णतः नष्ट होती है जिस प्रकार सूर्य की किरणों का अंधकार से नाश होता है, अंधकार नाश होता है सूर्य की किरणों से। राइट बच्चों? तो आई होप आप आज का मॉरल हमेशा के लिए याद रखेंगे कि हमें कोई भी उदय में विचलित नहीं होकर और कभी भी धर्म को नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए हमें धर्म को नहीं छोड़ना। एंड नो ब्लेम गेम। ओके, कर्म कुछ नहीं करते। ओके, अभी हम ये हमारा जिनवाणी स्तुति लेंगे और उसके बाद आगे की क्विजेस और गेम। हाथ जोड़ लेंगे बच्चों। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो थो। अभी हम जल्दी से अपने कौन बनेगा आत्मार्थी में चलेंगे। ओके, प्यारे बच्चों, अब आप हैंड रेज कर सकते हो। अभी हम कौन बनेगा आत्मार्थी के लिए स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग इस बार जो सेलेक्ट करेंगे उनकी डिजिटल आईडी है 1195 रिति शेठ, फिर है 1532 प्रिशा मेहता, 1310 माहिक मोदी, 1341 भव्यांशु एंड 1308 नित्या जैन। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टूडेंट वृत्ति शेठ। उनको हम स्पॉटलाइट पे ले रहे हैं और कर रहे हैं अनम्यूट। जय जिनेन्द्र वृत्ति। जय जिनेन्द्र वृत्ति। जय जिनेन्द्र मैम। यस, आपका स्क्रीन पर आएगा अभी फर्स्ट क्वेश्चन। आपको सेशन में मजा आया बेटा? समझ में आया सब? यस मैम। ओके बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि छोटे से महावीर भगवान ने शांत भाव से नाग को शांत करने पर उनका कौन सा नाम पड़ा? ए वीर, बी वर्धमान, सी महावीर या डी सन्मति? मैम ऑप्शन सी महा। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्चुअली मैं भी पांचों नाम पूछना चाहती थी मगर टाइम थोड़ा शॉर्ट चल रहा है मेरे ख्याल से, इसलिए हम नहीं पूछ पाएंगे। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड बेटा। जय जिनेन्द्र मैम, थैंक यू मैम। जय जिनेन्द्र। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट जिनको हम सेलेक्ट कर रहे हैं उनका नाम है प्रिशा मेहता। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रिशा। जय जिनेन्द्र मैम। या सेकेंड क्वेश्चन इज, कौन से श्लोक में राइजिंग सन का एग्जाम्पल मैंने दिया था, मतलब आचार्य देव ने दिया है? श्लोक 39, श्लोक 42, श्लोक 40 या श्लोक 41? ऑप्शन बी श्लोक 42। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑसम। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। यस, नेक्स्ट किड। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। हु इज इट? आपका नाम क्या है बेटा? स्टूडेंट का नाम है माहिक मोदी। हाँ, जय जिनेन्द्र माही। आपके लिए क्वेश्चन है कि श्री पार्श्वनाथ भगवान के कौन से पूर्व भव में उन्हें सांप ने निगल लिया था? कौन सा बेटा? सिक्स्थ, डी ऑप्शन। यस, यस, दैट्स इट, सुपर, वेरी गुड। मतलब आप सभी ने सेशन बहुत ध्यान से सुना है। ठीक है, वेरी नाइस।
ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम है भव्यांशु। जय जिनेन्द्र। जयेंद्र में जिनेन्द्र भव्यांशु। जयेंद्र हाँ, आपका क्वेश्चन है कर्म, थ्री टाइप्स ऑफ कर्म, नो कर्म, भाव कर्म और डैश। इज इट घाती कर्म, द्रव्य कर्म, अघाती कर्म या नन ऑफ द अबव? एक मिनट बिजली कौन सा बेटा? का एक मिनट ऑप्शन। कर्म, मैंने थ्री टाइप्स ऑफ कर्म बताए थे ना बेटा। हाँ एक नो कर्म, एक भाव कर्म और तीसरा कौन सा है? द्रव्य कर्म। यस, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट है आध्याय जैन। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र आध्याय। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। यस, आपका क्वेश्चन है भक्तामर स्तोत्र में इनमें से किन की स्तुति नहीं है? ओके, मुनिराज, जिनवाणी, जिन धर्म या ऑल ऑफ द अबव? किन की स्तुति नहीं है? मैम जिनवाणी। एक बार और सोच लो, किन की स्तुति नहीं है? हम पूरे 48 श्लोक में किसकी स्तुति कर रहे हैं? आप पहले वो सोचो, फिर आपको पता चले किसकी नहीं है। मैम डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हम यस ऋषभ यस, यू देव की गॉट इट स्तुति। राइट। यस यस, वेरी गुड बेटा। हम जिनेन्द्र भगवान के गुणगान की स्तुति कर रहे हैं ना बेटा, इसीलिए। Yes, वेरी गुड वेरी गुड। यस, अभी हम अपना गेम राउंड में जाएंगे। मैं आपको सिलेक्ट करने से पहले आपको गेम राउंड के बारे में थोड़ा बताती हूँ, फिर आप रेज हैंड करना। फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर, बीच में फिल अप द ब्लैंक से आपको वर्ड गेस करना है। और वर्ड के लिए मैंने एक पिक्चर क्लू रखा है, पर पिक्चर क्लू डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। इट इज सम वे और द अदर, इट इज कनेक्टेड डेफिनेटली। सो आपको थोड़ा सा सोचना है। ओके, बट इट इज वेरी इजी। तो आप रेज हैंड कीजिए। ओके, हम सेलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट जिनका नाम है नित्या जैन। डिजिटल आईडी 1308। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। नित्या। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र मैम। यस बेटा, जय जिनेन्द्र। आपका क्लू है, या देखो, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर आपको दिया है स और न। आपको ये वर्ड गेस करना है, जिसका क्लू मैंने पिक्चर क्लू दिया है सिद्ध भगवान, बट इट इज कनेक्टेड इन अ वे, इफ नॉट डायरेक्टली, और बट इट इज कनेक्टेड विद द वर्ड। वेरी इजी, जो हमारा मोटो है, जो हमारा लक्ष्य है। ये सिद्ध भगवान मैम करने। हाँ मैम, इसमें जितने स्पेस है उतने ही लेटर्स उतने ही, हाँ आएंगे। उतने ही लेटर है, उतने ही लेटर है। 4 लेटर मिसिंग। यस, ये जो सिद्ध भगवान है, उसको बनने के लिए हमको स्टार्ट कैसे करना है? अ, आप ट्राई करेंगे या किसी और को सिलेक्ट करें बेटा? आप सिद्ध बनना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? मैम, हम समझन करेंगे हमारे जिन धर्म की। फिर क्या होगा? समझन तो उससे आगे थोड़ा और कैसे चालू कैसे होगा? मोक्ष का, मोक्ष का मार्ग चालू कैसे होगा बेटा? मैम, सम्यक दर्शन। यस, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। वेरी नाइस। या, वेरी गुड ट्राई। अभी जो नेक्स्ट वाला जो क्लू है ना, वो तो क्लू भी बहुत इजी और डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो कोई छोटा बच्चा भी अगर आप है तो आप ले सकते हो, इजी है। ओके, हम सेलेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट स्टूडेंट नीवा शाह को। जय जिनेन्द्र नीवा। जय जय जितेंद्र। जिनेन्द्र मैम। यस बेटा, आपका क्लू और वर्ड आएगा यस। अभी हम कमिंग अप ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाले हैं। अभी आपको ये पिक्चर देख के कुछ याद आ रहा है, ये क्या है वर्ड? इज वेरी मच कनेक्टेड। ये जो सीन है, तो इसकी रक्षा किसने की?
ये सीन कौन सा सेलिब्रेशन है वो तो बताओ, इसके इसमें हम कौन सा डे को ये सेलिब्रेट करते हैं, वो कुछ याद है? कौन सा पर्व है? रक्षाबंधन। ये पर्व मालूम है ना आपको, रक्षाबंधन। हाँ चलो ठीक है। तो ये क्या है, 700 मुनिराज है ना, 700 अकंपनाचार्य यदि 700 मुनिराज है तो इसमें क्या हुआ, ये नाम के साथ कुछ याद आ रहा है? फर्स्ट लेटर के साथ बहुत सारे क्लू दिए मैंने आपको। कौन से, किन्होंने किसने रक्षा की? डायरेक्ट क्लू दे दिया अभी मैंने आपको। विष्णु। 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 रूपाल। विष्णु, विष्णु गोपाल। विष्णु कुमार, चलो थोड़ा बहुत आप नजदीक आ गए थे इसलिए विल वैलिड। इट इज विष्णु कुमार बेटा, विष्णु कुमार मुनिराज। ओके, तो ये तो बहुत फेमस है और बहुत टाइम हमने अपने सेशन में लिया, आपको याद होना चाहिए था। ठीक है चलो कोई बात नहीं। अनेरी अभी और एक है तो हमको लेना है कि हम डायरेक्टली क्विजेस में जाना है? एक लास्ट है। ले लेंगे टीचर, आई थिंक ठीक इट्स है ले फाइन। लेंगे, इजी है इजी है। पर आप बड़े बच्चों को लो, कोई बड़े बच्चे को लो। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट जिनको हम सेलेक्ट करें उनका नाम है सिद्ध जैन, खंडवा से। जय जिनेंद्र सिद्ध। जय जिनेन्द्र सिद्ध जय बेटा। जिनेन्द्र। यस बेटा, यस। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप ट्राई करो। पांडव है तो मुझे एक्चुअली वॉइस क्वालिटी नहीं समझ में क्या क्या बोला। हाँ, पांडव ये बोला ना पांडव बेटा। पांडव की पिक्चर है। हाँ, हाँ, पांच पांडव की पिक्चर है तो मेरी मुझे नहीं समझ में आ रहा वो क्या बोल। लो, पांच पांडव की पिक्चर है तो वो है। आई एम नॉट एबल बेटा टू। आप आपको क्या बोलो आंसर दिया उसने, मुझे उसका बोला बोला वो कुछ भी समझ में नहीं आया। बोलो तो सुना है ना, समझाई क्यों? पांच पांडव की पिक्चर, उसमें तीन मोक्ष गए हैं तो बाकी की पांडव दो तो पिक्चर दो है जल्दी तो, से मगर गए लेटर स है ना बेटा, लेटर स है। तो आप हैं। पांच पांडव बोल रहे हो तो थोड़ा क्लू तो उसमें आ ही गया है, आप याद करो। पांच पांडव में और क्या है? तीन गए थे मोक्ष में, दो गए खरवान, दो गए उसके अंदर, मुझे दो मतलब गए भी ऑडिबल। तो विष्णु को क्या पांच पांडव के नाम बोलो, मन में बोलो और फिर डिसाइड करो। सभी बच्चों को मैंने बहुत क्लू दिया है आज। अर्जुन अर्जुन तीन युधिष्ठिर नकुल सहदेव। सहदेव सहदेव हाँ, सहदेव। यस करेक्ट 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 बेटा, वेरी गुड। हम नहीं आए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बेटा, करेक्ट बेटा। अभी जो हमारी क्विज राउंड हम चालू करेंगे ना अंधेरी। हाँ, यस, वी विल स्टार्ट द अ, क्विज राउंड। एक एक सेकंड खाली मैं बताना चाहूंगी बच्चों कि क्विज में ऑप्शन शांति से पढ़ना। क्विज के क्वेश्चन सारे बहुत इजी है, मगर ऑप्शन आप प्लीज केयरफुल रहना, बी केयरफुल विद ऑप्शन। थैंक यू। गो एहेड विद द क्विज। यस, द क्विज लिंक हैज बीन पेस्टेड इन द चैट बॉक्स, तो आप सभी उस लिंक को क्लिक करके क्विज को ज्वाइन कर सकते हो। आपको अपना डिजिटल आईडी, नेम और एज लिखना रहेगा। We will start the quiz in another 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, and 1. We will start the quiz now. All the best to all the students. आज क्लास की एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 55% चल रही है. We will wait for another like 10 seconds and then we will end the quiz. Okay. So we have the winners here. सबसे फर्स्ट में है माहिक मोदी. सेकंड में विश्वश्री जी है. लेकिन सिंस इट्स अ फ्राइडे पाठशाला हम लोग बच्चों को प्रेफरेंस देते हैं. थर्ड में सपना जी के वी हैव संगीता जी अगेन सीन एल्डर. वी हैव शाश्वत एंड इन्होंने नाम नहीं लिखा है. द नेक्स्ट वन इज नित्या जैन, ध्रुवी जैन, अध्याय. वी विल चेक इट फ्रॉम द बैक एंड एंड हम लोग जो भी विनर्स है उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे. लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चंस टीचर. कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन. बेटा कैसे रहा इन लोगों का ट्राई? मुझे तो ये आपके सिस्टम से तो बहुत ख्याल नहीं आएगा. फर्स्ट में कैसा है परफॉर्मेंस इसमें? हाँ ओ टीचर, फर्स्ट में सिर्फ 2 फर्स्ट लोगों ने सही जवाब दिए. 24 लोगों का माय बच गया है. मुझे मालूम था, ये थोड़ा मैंने बोला था कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे. देखो बेटा, स्पर्श जो है उसमें आपने शब्द में गड़बड़ किया ऐसा लगता है. गरम तो वैसे पुद्गल की पर्याय है, विभव व्यंजन भी पुद्गल पर्याय है, ठंडा भी पुद्गल, पर स्पर्श पर्याय नहीं, स्पर्श गुण है. तो उसमें शायद आप लोग ने गड़बड़ किया है. ओके, तो स्पर्श इज द करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट 12. ये तो Yes. शायद सबका करेक्ट सेकंड होना चाहिए. क्वेश्चन में यस, सेकंड हाँ क्वेश्चन में 20 स्टूडेंट्स हैव गिवन करेक्ट आंसर और सिर्फ 6 रॉन्ग गए. 6 हाँ, लोगों ने क्योंकि रॉन्ग हमने दिए. सेक्शन में इसको मेंशन किया था ना कि 12 भावने 5वीं ढाल में आती है. ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर. थर्ड, 8 द्रव्य कर्म क्या है? हाँ, इसमें 21 बच्चों ने सही जवाब दिए, सिर्फ वेरी गुड, 5 ने गलत वेरी गुड. दिए. मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू ऑल नो
दिस इज ऑल ऑफ द अबव। मतलब 8 द्रव्य क्या है? पुद्गल भी है, कर्मा कारमाण वर्गणा भी बोलते हैं उसको, जड़ भी बोलते हैं। इट्स ऑल ऑफ द अबव। इट्स वेरी गुड। चल इसमें फोर्थ में, यस, फोर्थ में 17 स्टूडेंट्स ने करेक्ट दिए, 9 ने इनकरेक्ट दिए। ओके, इट इज वेरी इजी, वेरी फेमस क्वेश्चन कि पूज्य गुरुदेव श्री नित्य क्रम जो सुबह उठ के बोलते हैं उसमें 16 गाथा बोलते हैं, वो कौन से शास्त्र की? तो समय सार जी की 16 गाथा बोलते हैं। अभी आप नहीं भी है तो आप खास याद रख लो कि समय सार जी की स्टार्टिंग 16 गाथा पूज्य गुरुदेव श्री नित्य में बोलते थे। लास्ट वाला शायद थोड़ा ट्रिकी था। ये हाँ, लास्ट में एक सिर्फ 11 ने सही दिए, हाँ 15 लोगों ने इनकरेक्ट है। हाँ, बेटा, ये हमने एक सेशन में लिया था, नामधारी, भावधारी और जन्मधारी, ये किसके प्रकार है? तो ये जैन के प्रकार है। जो जैन में जो जन्म होते या तो जन्मधारी जैन होते हैं, या सिर्फ नामधारी जैन होते हैं, या भावधारी। भावधारी मतलब सम्यक दृष्टि जी। जन्मधारी मतलब जन्म ले लिया जैन धर्म में, इसलिए जैन अपने आप को जैन बोल के वो उसमें फंस गए हैं। और कोई लोग जन्म ले लिया इसलिए नाम के जैन है, मतलब सब क्रिया करके नाम के जैन, इस तरह। तो ये जैन के प्रकार है, ऑप्शन सी। ओके, नो नो वरीज, फिर भी गुड ट्राई, और यू हैव टू बी अलर्ट। एनीवेज, आज का सेशन हो, आई होप आप सबको समझ में आया हो, और हम आज की सीख ले लेंगे। और जयकारा मैं ले लूं या अनेरिया, बच्चों में से किसी को बोलना है? टाइम हो गया तो मैं ले लूं? Yes, इस teacher, you टीचर can आप भी continue. लिख दे। हाँ, सब हाथ जोड़ लीजिए। बोलो श्री ऋषभदेव आदि 24 जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। बोलो श्री सिमंदर भगवान आदि 20 तीर्थंकर भगवान नो जय हो। बोलो श्री समयसार जी आदि सर्व जिनवाणी माता नो जय हो। श्री कुंद कुंद आचार्य आदि सर्व महामुनि राजो नो जय हो। अनंत अनंत उपकारी एवं श्री कहान गुरुदेव नो जय हो। कहान गुरु महिमा प्रकाशनार भगवती मात नो जय हो। सुवर्णपुरी तीर्थ धाम नो जय हो। सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय जिनेन्द्र। थैंक यू टीचर, आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू। सोनगढ़ यंग स्कॉलर्स पाठशाला की तरफ से आप सभी बच्चों को जय जिनेन्द्र। हम आपसे फिर मिलेंगे संडे को। संडे हमारा जेडीएफसी का जो सेशन रहता है 4 बजे को, तब आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप ज्वाइन करिए। और उसके बाद हम फिर मिलेंगे ट्यूसडे को, जब जहाँ पे गुरुदेव श्री का छह डाला के ऊपर प्रवचन चलता है और हमारा क्विज भी चलता है। तो रिक्वेस्ट एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन दैट एज वेल। यस, तो तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।